एक्सेल के 10 फॉर्मूले, वो भी 10 मिनट से पहले, बिल्कुल आसानी से सीखोगे, गारंटी मेरी है, अगर स्किप नहीं करोगे भाई तो आज हम सीखने वाले हैं 3 फॉर्मूले काउंट के, 3 फॉर्मूले सम के और 3 फॉर्मूले एवरेज के और प्लस में एक काउंटा, यानी कि हम सीखेंगे 10 फॉर्मूले बिल्कुल ही आसानी तरीके से। उससे पहले हम जो 3 फॉर्मूले को है ना, जरा अपने ऑल वर्ड्स कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए कि तीनों फॉर्मूले में क्या-क्या यूज़ हो रहा है और कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए पहले ऑल वर्ड्स करना है हमको, ताकि आपको सही से समझ आए कि इस फॉर्मूले में ये यूज़ हो रहा है। भाई ये मत समझना कि ऑल वर्ड्स कोई फॉर्मूला यूज़ करता है, ऑल वर्ड्स मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और चलो अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलों की तरफ। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला है हमारा, वो है काउंटा। तो मैंने गलती से काउंट लिख दिया है तो देखो गलत आएगा, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को वापस से कट करते हैं, इसमें वापस लिखते हैं काउंटा। जो मैंने काउंटा लिखा, टैब दबाना है और अपना जो डेटा है पूरा सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद क्या होगा आपका आंसर, जो मतलब पूरी रो और कॉलम है वो आपके काउंट होके आ जाएंगे। यानी इसमें 14 रो हैं, 4-4, यानी कि 14 को 4 से इंटू कर सकते हैं तो अब 56 ही आएगा आंसर। 56 में टोटल सेल्स हैं। अब चलते हैं हमारे काउंट फॉर्मूले पे। काउंट फॉर्मूले भी काउंटा की तरह, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए जब मैं पूरे सेल को मतलब सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो पूरे डेटा को, तो उसमें मेरे को सारे आंसर्स नहीं देगा ये सिर्फ देगा 13। देखिए 13 ही आएगा और 13 ही आया है क्योंकि इसने सिर्फ सेल्स वाले डेटा के जो नीचे है वही सिलेक्ट किया है, मतलब उन्हीं को काउंट करके बताया, बाकी का कुछ नहीं बताया क्योंकि बाकी का इंग्लिश में है, टेक्स्ट में है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा काउंट ही करता है, आपका कोई सा डेटा काउंट नहीं करेगा। इसमें है तो 56, लेकिन 13 जो है न्यूमेरिकल डेटा है, सेल्स हैं, और बाकी के जो हैं वो सब टेक्स्ट सेल्स हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इनके आगे भी ORD लिखा हुआ है तो इसलिए उसने काउंट नहीं किया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो है काउंट इफ। यानी कि अभी हमने देखा जो हमें कुछ काउंट करना है, अभी हमको देखना है कि हमको सिर्फ वेस्ट, साउथ या नॉर्थ है वही काउंट करना है, कितने बार दिया गया है इस कॉलम में। तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको काउंट इफ फॉर्मूला लगाना है। देन उसके बाद आपको बोल रहा है क्राइटेरिया पढ़िए अपना, उसमें बोल रहा है कि रेंज चाहिए, उसको रेंज दिया हमने तो कॉमा डाला। उसके बाद हमने रेंज देने के बाद हमको कॉमा डालना है ताकि हमको नेक्स्ट फॉर्मूले में जा सकें। तो नेक्स्ट उसमें डालने का तो आपको चाहिए क्राइटेरिया, मैंने दे दिया साउथ। तो देखिए इसमें दिखा रहा है इसमें 3 बार साउथ आता है। 3 बार साउथ आने का मतलब है रीजन वाले हमारे कॉलम में 3 बार साउथ आ रहा है, वही हमने सेलेक्ट किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ्स, जो कि काउंट इफ की तरह है, बस उसमें थोड़ी ज़्यादा कंडीशन लगा सकता है आप, 2 या 3 या 4 जितना लगाना है। तो आपको उसका क्राइटेरिया पढ़िए, वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो 2 रेंज देंगे, और हम देंगे सबसे पहले रीजन वाला, जिसमें मैंने पूरा रेंज दे दिया है। अब मेरे को एक क्राइटेरिया यानी कि कोई सा भी एक दे देता हूँ, जैसे कि मैंने वेस्ट दे दिया है, एंड उसके बाद कॉमा लगाना है हमें ताकि हम क्राइटेरिया सेकंड वाले पे जा सकें। तो आपको कॉमा लगाना है, सेकंड वाली क्राइटेरिया की रेंज दे दिया हमने, एंड उसके बाद मांग रहा हूँ क्राइटेरिया 2, यानी कि जो रेंज में आपको क्या चाहिए। जैसे कि अब हम दे देते हैं कोई सा भी, अब दे दोगे जैसे कि तमिलनाडु दे दोगे या मतलब कुछ भी दे दोगे, तो उस हिसाब से जिसके सामने मतलब दोनों अगर साथ में कितने बार आए हैं वो दिखाएगा बस। ये जैसे कि इसने दिखाया, मैंने लिखा है महाराष्ट्र, तो उसमें दिखा रहा है महाराष्ट्र और वेस्ट मतलब एक साथ 2 ही बार आ रहे हैं, तो उसने काउंट करके दे दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है सम फार्मूला। सम बहुत आसान है, तो आपको कोई भी कर सकता है। तो पहले अपने जो सेलेक्ट किया आपने और एंटर कर दिया, तो आपका जो टोटल सम निकाल के दे दिया इसने, कि कितने हैं ये सब ऐड करके दे दिया इसने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है सम इफ। वो थोड़ा काउंट इफ और काउंट इफ्स की तरह ये काम करता है सम इफ। तो हम इज इक्वल टू साइन डालते हैं, उसका लिखते हैं हम सम इफ। अपने सम इफ लिखा तो मांग रहा है रेंज, यानी आपको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए मतलब रीजन वाइज, जैसे कि इन सब का हमें सम चाहिए। मैंने रेंज दिया, उसका हमें कॉमा डालना है, और कॉमा में बताने का हमको क्या मांगेगा, वो कॉमा डालने का मांग रहा है वो क्राइटेरिया, नहीं वेस्ट का सम चाहिए मुझको, और वो एंड मांग रहा है वो रेंज, यानी मेरे को इसमें से सम चाहिए। तो देखिए उसने बता दिया कि जितने जितने वेस्ट होंगे ना उन सब का उसने ऐड कर दिया, जैसे कि इसमें 4 या 5 वेस्ट हैं साइड से, उन सब का उसने ऐड करके बता दिया। तो ऐसे सम इफ फॉर्मूला काम करता है। ऐसे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, वो है सम इफ, यानी उसमें 2 बता सकते हैं हम, जैसे कि वेस्ट तमिलनाडु में जितने बार आ रहा है उसको वो सेलेक्ट करके बता देगा, हमें ऐड करके। तो हम पढ़ते हैं मतलब अपनी रेंज पढ़िए, उसमें क्या हो रहा है, रेंज चाहिए आपको सम रेंज, यानी मैंने इसमें से चाहिए मेरे को सम, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मैंने दूसरे अपने क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया 1 हमारा है तमिलनाडु। देन आपको कॉमा देना है, क्राइटेरिया सेकंड वाली हमको रेंज सेलेक्ट करनी है, एंड मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद क्राइटेरिया 2 में क्या सेलेक्ट करते हैं आप, जैसे कि वेस्ट सेलेक्ट करते हैं, साउथ सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जब दोनों सामने होंगे तब उनका जो है तो सम आपको टोटल करके दे देगा। जैसे कि मैं तमिलनाडु साउथ सर्च किया तो उसने सिर्फ 10,000 दिया, क्योंकि तमिलनाडु के सामने 10,000 बस एक ही बार है। तमिलनाडु और साउथ 2 बार आ रहे हैं, जिसमें एक बार 8,000 है और एक बार 2,000 है, तो उसका सम करके उसने दे दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जो कि है एवरेज। एवरेज देखो क्या बताता है,
अभी पढ़ना है हमको एवरेज का क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया कह रहा हूँ, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में देखो नंबर मांग रहा है वो, तो हमें कोई से भी नंबर हम सेलेक्ट करके दे देते हैं, तो इन सब का वो एवरेज हमें करके दे देगा। सिंपल है, तो एवरेज सम की तरह ही काम किया है, मतलब जैसे कि काउंट करके दे दिया उसने और उसने सम करके दे दिया सबका। अब हम बढ़ते हैं एवरेज इफ की तरफ। तो एवरेज इफ क्या करेगा, जैसे आपने देखा 2 का सिलेक्ट करता है, वेस्ट में जितने भी हैं उन सबका सम करके दे दिया इसने। ऐसे ही करेगा, जितने वेस्ट में जितने होंगे उन सबका एवरेज करके दे देगा। हमको क्या कर रहा है वो, नंबर 1, यानी कि हमको क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए अपना, तो अपने वो दे देना है। मैंने गलत एवरेज फार्मूला लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, एवरेज इफ डालना है इसमें। तो मैंने एवरेज हटा के और एवरेज इफ लिख देता हूँ, तो जिससे मेरा एवरेज इफ फार्मूला आ गया। आप देखो क्राइटेरिया मतलब इसका रेंज बिल्कुल ही बदल गया है। सिंटैक्स उसमें सिंटैक्स में पहले मांग रहा है रेंज, यानी कि मैं रेंज दे देता हूँ पहले। मेरे को क्या चाहिए, जैसे कि मेरे को रीजन्स चाहिए, और उसके बाद अपने कॉमा डालना है। उसके बाद अपने देना होगा सिंटैक्स, मतलब आपका जो क्राइटेरिया 1 होगा। जैसे कि मेरे को क्राइटेरिया ही इसमें एक ही क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो आप, तो इफ्स वाले में और इफ्स वाले में डबल। तो इसमें मैंने क्राइटेरिया में दे दिया नॉर्थ, और पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, मतलब जिसमें से मेरे को चाहिए। जैसे कि मेरे को सेल्स में से चाहिए, तो मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने एंटर मारा, तो इसने जितने भी यहाँ पे मतलब वेस्ट या साउथ जो भी मैंने सेलेक्ट किया था उन सबको ऐड करके उनका एवरेज निकाल के मेरे को दे दिया है। ये करता है एवरेज इफ फार्मूला। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फार्मूले एंड लास्ट फार्मूले पे, जो कि है एवरेज इफ। एवरेज इफ्स मतलब अपने इफ्स देख के तो पता चल गया होगा, इसमें 2 क्राइटेरिया से आप ज़्यादा दे सकते हैं। पिछले 2 फार्मूले में आपने देखा ही है। तो हम डालेंगे एवरेज इफ्स एंड उसके बाद मांग रहा है वो अपना रेंज, यानी कि हमको क्या चाहिए। तो हम देखते हैं, आपने सिंटैक्स पढ़ना है तो आप उसका आराम से कोई भी फार्मूले को कर सकते हैं। मैंने रेंज में सेल्स मतलब दे दिया है, और उसके बाद अपने कॉमा डालना है। आप बोले हो क्राइटेरिया 1 रेंज, मेरे को क्राइटेरिया 1 की रेंज देना है आपको। मैंने हरियाणा वाले मतलब स्टेट वाली दे रहा हूँ। एंड उसके बाद मांग रहा है वो क्राइटेरिया 1, यानी कि आपको स्टेट में से क्या चाहिए। तो मेरे को तमिलनाडु चाहिए, और क्राइटेरिया रेंज 2 मांगेगा उसके बाद वो। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने रीजन वाली दे दिया है। एंड उसका तो क्राइटेरिया 2, यानी कि क्या रेंज में से क्या चाहिए, हमको चाहिए वेस्ट। उसके बाद हमको बस हो गया हमारा काम। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर मारना है। देखिए हमका जो एवरेज है वो आ चुका है, हमारा एवरेज। मतलब जब भी अब इन दोनों का सामने आएंगी और उन को ऐड करता रहेगा ये, और उसके बाद उसका एवरेज करके हमको दे देगा। तो यही है भाई इन फार्मूलों का यूजेस, और ये बहुत पावरफुल फार्मूले हैं। अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करते हैं तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे इस फार्मूले को। वीडियो से कुछ नया सीखा हो भाई, आपने नए फार्मूले सीखे हों, तो कृपया करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।